ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि द्वैतवन में रहते हुए पहले द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करती है और उसके पश्चात भीमसेन जो है कर्म के महत्ता को समझाते हुए और युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग इससे आगे अध्ययन करेंगे। जब भीमसेन जो है अपना युधिष्ठिर को कर्म करने के लिए और युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, कहते हैं कि आप जो है अविलंब जो है हस्तिनापुर पर चढ़ाई करके और सभी दुर्योधन इत्यादि का वध करके अपना राज्य प्राप्त कर लीजिए। तब उसमें फिर धृतराष्ट्र जो है वो भीमसेन को अपना मंतव्य कहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जो है द्यूत कीड़ा का जो मैं भाग लिया था उसके पीछे वो स्वीकार करते हैं कि मेरी भी यही मंशा थी कि मैं जो है वो छल से जो है दुर्योधन के राज्य को अपहरण कर लेने की इच्छा रखता था, इसीलिए मैंने द्यूत कीड़ा में भाग लिया था। वो इतना स्वीकार करते हैं, परंतु वो बोलते हैं कि बीच में जो है वो दुर्योधन के स्थान पर चूँकि शकुनी जो है वो द्यूत कीड़ा खेलने के लिए आ गया था और वैसी स्थिति में मैं जो है अपने को द्यूत कीड़ा से अलग नहीं कर सका। तो फिर वो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि इसके कारण मैं जो है द्यूत कीड़ा में भाग लेता रहा। परंतु जब वो दूसरे बार जो द्यूत कीड़ा हुआ उस समय दुर्योधन के द्वारा सिर्फ एक ही दाव लगाया गया था कि जो भी इस द्यूत कीड़ा में पराजित होगा वो 12 साल के लिए वो वनवास का सेवन करेगा तथा 1 साल एकांतवास का सेवन करेगा। तो उसमें इस प्रकार की प्रतिज्ञा मेरे द्वारा भी कर ली गई थी। तो इसलिए जब द्यूत कीड़ा में मैंने इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर ली थी तब उसके पश्चात जो है मैं इस प्रतिज्ञा को तोड़ करके अर्थात ये धर्म के रास्ते को छोड़ करके मैं जो है इसका धर्म का उल्लंघन करके और मैं पृथ्वी पर शासन करना नहीं चाहता हूँ और वो इस प्रकार अधर्म के रास्ते पर चल करके मैं किसी भी राज्य का शासन प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ। वो इस प्रकार वो बोलते हैं। वह यह भी बोलते हैं भीमसेन को कि जब मैं इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर रहा था तो तुम्हें उसी समय जो है मुझे रोकना चाहिए था, परंतु तुमने जो है मुझे उस समय रोका नहीं और मैंने इस प्रकार की जब प्रतिज्ञा कर ली तो मैं इसे इस प्रतिज्ञा से पीछे हट करके मैं अधर्म के रास्ते पर चल करके और युद्ध के लिए प्रेरित नहीं हो सकता हूँ, इस प्रकार का वो कहते हैं। तो वो वही कहते हैं कि जब मैंने कौरवों के बीच में इस प्रकार प्रतिज्ञा कर ली थी तो मैं अब इस प्रतिज्ञा को तोड़ करके और वो अधर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता हूँ। तो वो फिर वो बोलते हैं कि मैं जीवन और अमरत्व की अपेक्षा जो है धर्म को ही बढ़ करके मानता हूँ। राज्य, पुत्र, यश और धन ये सब के सब जो है वो धर्म की अपेक्षा जो है वो इसकी कोई गिनती नहीं है। अर्थात वो बोलते हैं कि धर्म जो मेरे विचार में वो सर्वोपरि है और उसके सामने जो है राज्य, पुत्र, यश और धन ये सभी जो है उसका कोई मोल नहीं है। इसीलिए वो बोलते हैं कि जब हमने प्रतिज्ञा कर ली है कि 13 वर्षों तक जो है हम वनवास का वो सेवन करेंगे तो तुम्हें भी जो है वो 13 वर्ष तक जो वनवास तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब यहाँ पर जो है वो भीमसेन बोलते हैं कि 13 वर्ष का अवधि जो है वो बहुत लंबा होता है और उस 13 वर्ष की अवधि में
हम लोग का जो है वो उम्र जो है बढ़ जाएगा और हम लोग हम लोग की आयु क्षीण हो जाएगी, वृद्धावस्था को प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि वो मृत्यु होने के पहले जो है हम लोग को ये राज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। फिर वह यह भी कहते हैं कि एक उदाहरण देते हैं कि ये वनवास झेलते झेलते हम लोग को 13 महीने हो गए हैं। इसीलिए आप इस 13 महीने को 13 वर्ष मानते हुए वो कुछ समझाते हैं कि 13 महीने को 13 मास मानते हुए आप इसकी गणना जो है इस प्रकार करते हुए फिर आप युद्ध प्रारंभ कर सकते हैं। भीमसेन इस प्रकार वो बताते हैं। उसके बाद बताते हैं कि जिसका बल और उद्यम बहुत कम है और जो बैर का बदला नहीं ले सकता है, उस पुरुष का जन्म अत्यंत घृणित है और मैं तो उसे जन्म से विफल मानता हूँ। वो कह रहे हैं कि जिसके पास बल कम है वो जीवन में वो उसको मैं निष्फल मानता हूँ। इसीलिए वो भीमसेन फिर कहते हैं कि आप युद्ध में शत्रुओं का संहार कीजिए और अपने बाहुबल से धन का उपयोग कीजिए। फिर वो ये बताते हैं कि हमारा जो भाई धनुर्धर अर्जुन है वो धनुर्विद्या में श्रेष्ठ है और वो सभी कौरवों को पराजित कर सकता है और वो परंतु आपके आदेश को मान करके वो जो है शांत बैठा हुआ है और ये उसको बहुत दुख देता है। तो वो ये भीमसेन बोलते हैं कि आपके चलते जो है हम लोग इस संकट को झेल रहे हैं। अब फिर वो युधिष्ठिर को पुनः जो है भीमसेन कहते हैं कि आपकी बुद्धि जो है अर्थ ज्ञान से रहित और वेदों के को अक्षर मात्र को रटने वाले मंद बुद्धि क्षत्रिय के तरह केवल गुरु की वाणी का अनुसरण करने के कारण नष्ट हो गई है। वो कहते हैं कि वो वेदों को जो सिर्फ रटते हैं मंद बुद्धि विद्यार्थी, उसी प्रकार आपकी बुद्धि हो गई है। और वो यहाँ तक कहते हैं कि आप दयालु ब्राह्मण के रूप में हैं और पता नहीं आपका क्षत्रिय कुल में कैसे जन्म हो गया, क्योंकि क्षत्रिय कुल में जो है वो प्रायः जो है वो वीर और क्रूर बुद्धि के लोग उत्पन्न होते हैं, परंतु आप में जो है क्षत्रिय का गुण नाम मात्र भी नहीं है। वो कहते हैं कि आप जो है अनावश्यक जो है धृतराष्ट्र पुत्रों के द्वारा जो किया हुआ पाप है उसको आप क्षमा करते आ रहे हैं। इसके पश्चात फिर वो कहते हैं कि 13 वर्ष का समय में 12 वर्ष तो ठीक है, कष्ट से हम लोग गुजार लेंगे, लेकिन 13वां वर्ष जो है वो एकांतवास का है, उसको भी वो व्यतीत करना वो संभव नहीं होगा। वो बताते हैं कि हम लोग जो है वो एकांतवास की जो प्रतिज्ञा है उसको पूर्ण नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं पूर्ण कर सकते हैं कि ये अर्जुन जो है वो महान धनुर्धर है और पूरे विश्व में लोग इनको जानता है। उसी प्रकार जो है मुझे जो है वो बच्चे बच्चे तक वो पहचानते हैं, मैंने गदाधारी भीम को। उसी प्रकार नकुल और सहदेव जो है वो भी सिंह के समान पराक्रमी है और सभी लोग उसको पहचान जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि इसके अलावा जो है दुर्योधन के साथ बहुत से राजा जो है उसके साथ मिल गए हैं और वे सभी षड्यंत्र करके और जो एकांतवास की अवधि जो है उसमें वो प्रयास करेंगे कि हम सभी को खोज करके निकालें, और जैसे एकांतवास में वे हम लोग को खोज लेंगे और वो पुनः जो है आप 13 साल के वनवास का जो है वो की सज़ा जो है आपको भुगतनी पड़ेगी। अर्थात वो बोलते हैं कि ये जो एकांतवास का जो
अवधि है उसको हम लोग उसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जो है भीमसेन युधिष्ठिर को कहते हैं। तो वो फिर कहते हैं कि आप जो है अविलंब जो है इस 13 महीने को ही 13 वर्ष मानते हुए और शत्रुओं का वध करने के लिए तैयार होइए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। तब फिर वो युधिष्ठिर जो है समझाने लगते हैं कि वो कहते हैं कि मैं जो है धर्म जो है उसको श्रेष्ठ मानता हूँ, और वो जो है मेरा धर्म के प्रति विश्वास जो है वो मेरू पर्वत के समान है, और मैं उस धर्म का मर्दन नहीं कर सकता हूँ। वो ये कहते हैं कि तुम अपने बल के घमंड में उत्पन्न हो, और इस चपलता के कारण जो है वो चंचलता के कारण युद्ध का ही वो को परम कर्तव्य मान रहे हो, परंतु इस विषय में वो फिर युधिष्ठिर जो है वो भीमसेन को समझाते हैं। वो समझाते हैं किस प्रकार जो है बहुत सारे ऋषियों का नाम लेते हैं, बहुत सारे जो क्षत्रिय राजा है उसका नाम लेते हैं, भूरिश्रवा, सल, पराक्रमी जरासंध, भीष्म, द्रोण, कर्ण, बलवान अश्वत्थामा, और उसके बाद अतताई दुर्योधन और धृतराष्ट्रपुत्र, ये सभी जो है वो अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं, और हमने जिन राजाओं को पराजित किया है वे भी सभी दुर्योधन के पक्ष में खड़े हो गए हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि ये सभी दुर्योधन के हित में जो है काम करते रहेंगे। अर्थात उनका कहने का मतलब है कि स्वयं जो है वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा इत्यादि बहुत सारे शक्तिशाली लोग तो दुर्योधन के साथ ही हैं। इसके अलावा और भी बहुत से राजा जो है उसके समर्थन में आ खड़े हुए हैं, इसलिए वो बहुत शक्तिशाली हो गया है। फिर वो बोलते हैं हालांकि जो है भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य जो है वो हम पांडवों के प्रति भी स्नेह रखते हैं, परंतु चूंकि वो दुर्योधन का अन्न खाते हैं इसलिए वो निश्चित रूप से जो है वो युद्ध में कौरवों के पक्ष में ही खड़े होकर युद्ध करेंगे। तो इस प्रकार वो फिर वो बोलते हैं कि उसी प्रकार ये जो कर्ण है वो भी महारथी है, और वो भी कौरवों के पक्ष में खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो है भीमसेन और युधिष्ठिर में जब ये वार्तालाप हो रहा था तो उस समय वो महर्षि वेद व्यास अर्थात सत्यवती नंदन वेद व्यास जो है वहाँ पर आ पहुँचते हैं, और वो कहते हैं कि युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम्हें जो भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और धृतराष्ट्रपुत्र का जो तुम्हारे मन में भय समा गया है उसका मैं शास्त्रीय उपाय से उसको नष्ट कर दूंगा। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक यहाँ पर एक विद्या के बारे में बताते हैं, प्रतिस्मृति नामक विद्या को मैं तुम्हें दूंगा, जिससे कि वो एक सिद्धि के समान जो है वो ज्ञान है। और उसके बाद फिर वो वेद व्यास ही वो बताते हैं कि अर्जुन को सलाह देते हैं कि अर्जुन को दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र, रुद्र, वरुण और कुबेर तथा धर्मराज के पास जाना चाहिए। अर्थात वेद व्यास सलाह देते हैं कि अर्जुन को विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रदेव के पास और रुद्र, वरुण और कुबेर के पास इनके पास भेजा जाना चाहिए। फिर वो बताते हैं कि अर्जुन जो है वो साक्षात जो है वो पुरातन ऋषि नर का ही अवतार है, इसीलिए इसे जो है वो इंद्र से वो विभिन्न प्रकार का शस्त्र प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए। और फिर वो यह भी सलाह देते हैं कि
द्वैत वन में रहते हुए वो सलाह देते हैं कि एक ही स्थान पर रहना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए पांडवों को सलाह देते हैं कि तुम यहाँ से भी स्थान परिवर्तन करके दूसरे स्थान पर रहना चाहिए तुम्हें। तो उसके पश्चात जो है वो वेद व्यास जो है उस प्रति स्मृति नामक विद्या जो है वो युधिष्ठिर को उसका ज्ञान देते हैं, और ज्ञान देने के पश्चात जो है वेद व्यास जो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और इसके पश्चात जो है व्यास जी के अनुरोध के आलोक में सभी पांडव जो है वो पुनः द्वैत वन से पुनः काम्यक वन में जाकर के निवास करने लगते हैं, जो सरस्वती नदी के किनारे है। और वहाँ वहीं जो है काम्यक वन में पुनः जो है सभी पांडव निवास करने लगते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक।